तो हेलो मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज आप लोग का करवाने वाला है प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर। आप लोग का है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप लोग का चैप्टर करवाने वाला है। क्या चैप्टर करवाने वाला है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रवर्तन। मेरे प्यार दोस्तों, जो आप लोग का पॉलिटेक्निक में पूछा जाता है दाम। मेरे प्यार दोस्तों, ये आप लोग का 10 नंबर का पूछा जाता है। लाइट चैप्टर से आप लोग को 10 नंबर का पूछा जाता है। तो आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का परिवर्तन के बारे में आप लोग को पढ़ना है। तो आप लोग बताइएगा प्रकाश के परिवर्तन के नियम आप लोग आज पढ़ा देते हैं। तो फर्स्ट आप लोग देखिएगा मेरे प्यार दोस्तों, आपतित किरण अपवर्तित किरण। क्या बोल रहा है इसमें? आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, किस पर? आपतन बिंदु पर तल का अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। इसको मतलब आप लोग समझ जाइएगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर तल का अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है, तीनों एक ही लाइन में होता है, बराबर होता है। मेरे प्यार दोस्तों, समतल मतलब बराबर हो गया, अभिलंब मतलब कोई वो लेखा खींचा, मतलब कोई वो लंब खींचा, लंब को ही अभिलंब बोलते हैं। तो ये आप तो यही समझ गए होंगे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु के तल का अभिलंब के तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही अक्ष में होते हैं। तो आप लोग सेकेंड नंबर आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। क्या? सेकेंड नंबर आप लोग रूल से देख लीजिए प्रकाश का अपवर्तन का। तो आप लोग ये देख लीजिएगा मेरे प्यार दोस्तों, एक ही रंग में प्रकाश के लिए आपतन कोण की जाए। सेकंड नियम, प्रकाश के अपवर्तन का सेकंड नियम वो क्या बोल रहा है? एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जाए साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जाए साइन आर का अनुपात की दोनों माध्यमों के लिए नियतांक होता है। क्या बोल रहा है? एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण का जाए साइन आई और तथा अपवर्तन कोण का जाए साइन आर का अनुपात होता है। मतलब अनुपात के नहीं, दो माध्यमों के नियतांक होता है। मतलब नियतांक होता है मतलब कांस्टेंट होता है। तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आप लोग देखिएगा, अर्थात साइन आई बटा आर। क्या? साइन आई बटा आर आप लोग का हो जाएगा। आप लोग को पूछा, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। क्या? इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो आप लोग ये भी बात बिल्कुल याद कर ले रहिएगा मेरे प्यार दोस्तों। क्या? इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। आप लोग का बिल्कुल हो जाएगा। और नियतांक क्या था हम लोग को ये देख लीजिए, 1n² बराबर हो जाएगा n2 - n1 का स्क्वायर। क्या? n2 - n1 का स्क्वायर। तो आप लोग मेन पॉइंट आप लोग का जो पॉलिटेक्निक में पूछा जाता है वही हम बता रहे हैं मेरे प्यार दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन के बारे में। तो आप लोग आगे चलने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग को इतना तक बिल्कुल अच्छा से समझ में आ गया होगा मेरे प्यार दोस्तों। तो आप लोग को अच्छा लगेगा तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आप लोग आगे चलने का प्रयास कीजिएगा मेरे प्यार दोस्तों। आप लोग को यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरे दिमाग से आप लोग का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप लोग एक बार और देख सकते हैं। क्या? पहला नियम क्या बोला प्रकाश के प्रवर्तन के? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर तल अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, एक ही समतल में होता है। आप लोग ये बात समझ गए होंगे। एक ही प्रकाश के आपतन कोण के जाए साइन आई तथा अपवर्तन कोण के जाए साइन आर का अनुपात के समानुपाती होता है या नियतांक होता है। आप लोग कोई चीज बोल सकते हैं। तो हो जाएगा साइन आई, अर्थात साइन आई बटा साइन आर या नियतांक बराबर 1n² बराबर n2 - n1 के। तो हो जाएगा। तो ऐसे स्नेल का नियम भी इसे कहते हैं। आप लोग बिल्कुल ये याद रखिएगा। तो आप लोग आगे आप चलिएगा मेरे प्यार दोस्तों, आप लोग आगे चलिए। स्नेल का नियम इसे आएंगे मेरे प्यार दोस्तों। आप लोग बता देखिएगा इसे, इस स्नेल का नियम, यहाँ देखिए, यहाँ टॉपिक देखिए, इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। आप लोग को बताए थे ना, इस नियम का स्नेल का नियम भी कहा जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है स्नेल का नियम भी कहा जाता है। आप लोग बिल्कुल ये याद रखिएगा। इस नियतांक को पहले माध्य में छपे सापेक्ष दूसरे माध्य का अपूर्णांक रिफ्लेक्शन इंडेक्स, क्या? रिफ्लेक्शन इंडेक्स कहते हैं तथा 1n2 के प्रदिश करते हैं तथा n1 + n2 क्रमशः पहले और दूसरे माध्यम में निरपेक्ष का अपवर्तनांक। यदि प्रकाश की किरण वायु के कांच में आ रही हो तो वायु का सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वायु में कांच का अपवर्तनांक ANG द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आप लोग ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन का पहला नियम सुनिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है, साइन आई बटा सार समानुपाती होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। देखिएगा, इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इस नियतांक के पहले माध्य में सापेक्ष दूसरे माध्य का अपवर्तनांक रिफ्लेक्शन इंडेक्स कहते हैं तथा इसे n1 n2 प्रदर्शित करते हैं तथा n1 और n2 क्रमशः पहले दूसरे माध्यम से निरपेक्ष अपवर्तनांक। यदि प्रकाश की किरण वायु से कांच, क्या बुरा है? यदि प्रकाश की किरण वायु से कांच में आज आ रही हो, जब वायु से कांच में आ रही हो तब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG
क्या हो जाएगा ये आप ये बात याद रखिएगा, ए एन पावर जी द्वारा प्रदर्शित किया करते हैं। तो आप लोग को ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अर्थात साइन के ये वाला आपको बता ही दिए, साइन आया बेटा सरार, ये नितांक है, यही बात यहाँ पर आपको लिखा हुआ मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग को बिल्कुल ये समझ में आया कि ना, आप लोग ये बताने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग का क्या, आप लोग का समझ में आई कि नहीं, आप लोग ये बताने का प्रयास कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बताइए आप लोग का समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आप लोग का अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग कमेंट में आप लोग कमेंट में O1 लिख कर भेजिए। आप लोग को समझ में आ गया तो कमेंट में O1 लिख कर जरूर भेजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। कमेंट एक बार जरूर कीजिएगा। तो आप लोग आगे चलने का प्रयास करते हैं, आप लोग आगे चलिएगा। देखिए संघन तत्व, देखिए आप लोग ये इसमें आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, लिख लीजिए VVI आप लोग का बोर्ड में अथी में पूछा जा सकता है। पॉलिटेक्निक आप लोग का एग्जाम है, इस एग्जाम में आप लोग का बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग बिल्कुल याद करके जाइएगा। संघन तथा विरल माध्यम में डेंसिंजर और रेवरेंट मीडियम्स, तो आप लोग चलिएगा, आप लोग हिंदी मीडियम में दीजिएगा तो आप लोग हिंदी के फोकस कीजिएगा, इंग्लिश को छोड़ दीजिएगा। संघन तथा विरल माध्यम, देखिए अधिक, देखिए आप लोग मेन बेड वर्ड फोकस कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अधिक अपेक्षित घनत्व वाले माध्यम को संघन तथा कम अपेक्ष वाला माध्यम, देखिए अधिक सब अपेक्ष घनत्व वाले अधिक अपेक्षित घनत्व वाले माध्यम को संघन, देखिए अधिक अपेक्षित घनत्व वालों को संघन कहते हैं तथा कम अपेक्षित घनत्व वालों को हम विरल माध्यम कहते हैं। देखिए कम वाला के हम लोग संघन माध्यम कहते हैं, अधिक अपेक्षित अपतनांक को संघन कहते हैं, अपेक्षित घनत्व वाले माध्यम को विरल माध्यम कहते हैं। आप लोग को ये बिल्कुल समझ में आया होगा। निर्मात का अपेक्षित घनत्व शून्य होता है। आप लोग देखिए ये अंडरलाइन आप लोग के लिए कर दिए हैं कि निर्मात में अपेक्षित घनत्व शून्य होता है। क्या निर्मात में अपेक्षित घनत्व होता है, ये आप लोग का बिल्कुल शून्य होता है, बिल्कुल जीरो होता है। आप लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग आगे चलिए। अतः निर्वात में विरल माध्यम है, अतः निर्वात में विरल माध्यम है, अतः ये निर्वात में क्या होता है, विरल माध्यम होता है। वायु में विरल माध्यम है, वायु में ये विरल माध्यम होता है। तो आप लोग को ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो आप लोग एक कमेंट एक 1 लिख कर भेजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि सर आप लोग को मुझे बिल्कुल समझ में आ गई है। तो आप लोग आगे चलने का प्रयास कीजिएगा। प्रकाश के वेग तरंगदैर्घ्य, प्रकाश का वेग, आप लोग ये बात फोकस कीजिए, प्रकाश का वेग तरंगदैर्घ्य का मान संघन माध्यम में कम होता है। प्रकाश का वेग तरंगदैर्घ्य का मान संघन माध्यम आप लोग का बिल्कुल न्यूनतम मतलब कम होता है, परंतु आवृत्ति अपवर्तित हो रहती है। मतलब आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति को जानते हैं क्या सूचित करता है मेरे प्यारे दोस्तों, यू से। प्रकाश के आवृत्ति को यू से सूचित किया जाता है। आप लोग को ये बात भी बिल्कुल अच्छा से ध्यान रखिएगा, तब बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग का तरंगदैर्घ्य बोलेगा तो तरंगदैर्घ्य को लेमडा द्वारा सूचित किया जाता है। क्या तरंगदैर्घ्य को मेरा लेमडा द्वारा सूचित किया जाता है। जब प्रकाश का अति हो जाएगा, निर्मात में अधिक हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। जब प्रकाश को सी से सूचित किया जाता है। आप लोग बिल्कुल ये समझ में आ गया होगा। तो आप लोग को थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं कि आप लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोग चलिएगा, आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए। आप लोग को यहाँ तक बिल्कुल आसानी भाषा में आप लोग को समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे दोस्तों। तो एक बार तो वीडियो का आप लोग ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए आप लोग आगे चलने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। देखिए आप लोग फिगर में आप लोग समझ जाइए। देखिए एगो अथी बने प्यारे दोस्तों, एगो हम आयत बनाए। देखिए संघन, देखिए आपतित किरण, देखिए वायु इधर कांच दे दिए, इधर अथी दे दिए, आपतित किरण अपवर्तित अपन बराबर तो देख रहे हैं सब। यहाँ फिगर में आप लोग को दर्शाया हुआ है। आप लोग फिगर से बिल्कुल वेरी अच्छा से समझ लीजिएगा। और समझ में नहीं आएगा तो आप लोग को नेक्स्ट क्लास में आप लोग को जरूर बताएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग का टेंशन लेने का बात नहीं है, हम है जब जहाँ आप लोग का टेंशन लेना नहीं है। तो आप लोग को बिल्कुल यहाँ तक समझ में आ रही होगी। तो आप लोग आगे चलिएगा, आप लोग आगे चलने का प्रयास बिल्कुल कीजिएगा। तो आप लोग आगे चलिए। देखिए आप लोग आ गया VVI वर्ड। देखिए प्रकाश की किरण यदि, देखिएगा ये बात याद रखिएगा, प्रकाश की किरण यदि विरल माध्यम में संघन माध्यम में अपवर्तित होती है, जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से अपवर्तित हो तो जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम में अपवर्तित होती है तो आप लोग बताइएगा इसको क्या होगा। अपवर्तित होती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में अपवर्तित होती है तो यो
जो अभिलाम की ओर, किसकी ओर? अभिलाम की ओर झुक जाती है। तो आप लोग यहाँ तक बात बिल्कुल याद रखिएगा। और जब संघन माध्यम में विरल माध्यम में जाती है तो अभिलाम से दूर हटती है। जब संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलाम से दूर हटती है। तो आप लोग ये आप लोग का VVI इंपॉर्टेंट हो गया। जब आप लोग का एग्जाम में पॉलिटेक्निक में आप लोग को पूछ लिया जाएगा कि विरल माध्यम में जाती है तो अभिलाम क्या होती है, हट जाती है कि सट जाती है? तो दूर हट जाती है। तो आप लोग मार दीजिएगा, दूर हट जाती है। तो आप लोग को बिल्कुल ये समझ में आ गया होगा। तो आप लोग आगे चलने का प्रयास कीजिएगा, आप लोग का मज़ा आ जाएगा मेरे प्यार दोस्तों। आप लोग वीडियो में खाली बने रहिएगा। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन गमन से इनके गुणधर्मों आए बदलाव को नीचे सारणी में दर्शाए गए हैं। आप लोग का नीचे बताते हैं, आप लोग का बिल्कुल बताते हैं मेरे प्यार दोस्तों। आप लोग एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। वीडियो का आप लोग एक बार लाइक जरूर कीजिएगा मेरे प्यार दोस्तों। एक बार वीडियो का आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। तो आप लोग को आगे चल रहे हैं, आगे बताएंगे, बिल्कुल हीरो जैसा आप लोग बना देंगे। आप लोग का हीरो बना देंगे। आप लोग के लिए टेंशन लेना नहीं है मेरे प्यार दोस्तों। तो आप लोग का हीरो बनना है तो आप लोग का टेंशन लेना बिल्कुल नहीं है। तो आप लोग आगे चलने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग का यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा मेरे प्यार दोस्तों। थोड़ा सा आप लोग रुक जाइए, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोग आगे चलिए। देखिए आप लोग ये वर्ड आप लोग बिल्कुल याद कीजिएगा। ये आप लोग का VVI है, ये आप लोग का VVI है। तो आप लोग बिल्कुल ये VVI को आप लोग याद करना ना भूलें मेरे प्यार साथियों। तो आप लोग बिल्कुल ये याद कर लीजिएगा, तो आप लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ये आप लोग का VVI भुलाल भटकल आ जाए तो एग्जाम में मेरे प्यार दोस्तों, ये ऐसा क्वेश्चन है आप लोग को भुलाल भटकल आप लोग का एग्जाम में बिल्कुल ये क्वेश्चन आ ही जाता है। तो आप लोग को आ ही जाता है तो आप लोग को तो ये तो करना तो है ना, आ जाता है भैया। तो आप लोग को तो मेरा तो ऑब्जेक्टिव करना होगा ना भैया। तो यही तो मेरे प्यार दोस्तों आप लोग का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे भैया। प्रकाश का देखिए आप इसमें क्या बोल रहा है, आप लोग देखिएगा क्या बोल रहा है। प्रकाश का गमन, प्रकाश का वेग से प्रभाव, प्रकाश का परिवर्तित प्रभाव, प्रकाश का तरंग। देखिए संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। आप लोग ये बात फोकस कीजिएगा, संघन माध्यम से विरल माध्यम जाता है तो वेग में वृद्धि होता है। क्या होता है? जब इसको वेग होता है उसमें वृद्धि हो जाता है। अपवर्तित होती है, क्या होती है? अपवर्तित होती है। तरंग दैर्घ्य में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाता है? तरंग दैर्घ्य में वृद्धि हो जाती है। तो आप लोग की ये बात बिल्कुल अच्छी सी समझ में आ रही होगी। तो सेकंड नंबर आप लोग देखिएगा, विरल माध्यम से संघन माध्यम में, जब विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाता है तो वेग में कमी आ जाता है। क्या आ जाता है? वेग में आप लोग को कमी आ जाती है। ये अपवर्तित हो जाती है, तरंग दैर्घ्य की कमी हो जाती है। वेग में कमी आ जाती है तो तरंग दैर्घ्य में भी हम लोग कमी आ जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल यहाँ तक आप लोग समझ में आई होगी। तो आप लोग आगे चलने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग को ये समझ में आ गया होगा तो आप लोग वीडियो में 1 लिखकर कमेंट एक बार जरूर कर दीजिएगा मेरे प्यार दोस्तों। तो आप लोग पर जो हो जाएगा विश्वास कि सही मेरे बच्चों को समझ में आ गया है। तो आप लोग आगे देखिएगा, आप लोग आगे देखने का प्रयास कीजिएगा। अपवर्तनांक, अपूर्णांक एवं प्रकाश के चाल में संबंध रिलेशन बिटवीन रिफ्लेक्शन इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक देखिए बराबर क्या होता है? वायु का प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल, इसको ये से सूचित किया जाता है। आप लोग को पीछे में ये बात हम बताए हैं, आप लोग को ये से सूचित किया जाता है। आप लोग को बिल्कुल ये समझ में आया होगा। अपूर्णांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक आप लोग का निकालने के लिए रहे तो लिखिएगा बराबर वायु में प्रकाश की चाल तथा बटा कांच में प्रकाश की चाल। तो आप लोग का निकल जाएगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक निकल जाएगा मेरे प्यार दोस्तों। तो अपूर्णांक आप लोग केमिस्ट्री में जरूर पढ़े होंगे। आप लोग का फिजिक्स हो रहा है, आप लोग कभी कल आप लोग का केमिस्ट्री भी जरूर लाएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, आप लोग आगे चलने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, आप शॉर्ट में देख लीजिए। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। बैगनी रंग प्रकाश के लिए सबसे अधिक होता है। क्या बोला? एक माध्यम सापेक्ष रंग पर अपूर्णांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। यह बैगनी रंग प्रकाश के लिए सबसे अधिक, सबसे बैगनी रंग प्रकाश के लिए, बैगनी रंग प्रकाश के लिए सबसे अधिक, लाल रंग प्रकाश के लिए सबसे कम होती है। आप लोग देखिएगा क्या बोला? बैगनी रंग सबसे अधिक, बैगनी रंग आप लोग को सबसे अधिक और लाल रंग कम, लाल रंग आप लोग को ये कम बोल रहा है। तो आप लोग बिल्कुल ये समझ में आ रहा होगा, आप लोग को ये बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे मेरे प्यार दोस्तों। तो चलिए इसको मिटा देते हैं तो आप लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप लोग आगे चलिएगा, ये समझ में आ गया होगा। तो आप लोग चलिएगा ये क्वेश्चन, वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपूर्णांक
व्युत्क्रम होता है। क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? व्युत्क्रम होता है। वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपूर्णांक व्युत्क्रम होता है। तो आप लोग को ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो आप लोग देखिएगा ANG, A पर पावर NG का बराबर होता है 1 GNA। तो आप लोग को ये समझ लीजिए, आप लोग का बिल्कुल ये पूछा जा सकता है। तो आप लोग बिल्कुल ये याद कर लीजिएगा। आप लोग आगे चलने का प्रयास कीजिए, आप लोग को बिल्कुल ये समझ में आ रही होगी। चलिए आप लोग देख लीजिएगा। क्या आप लोग बोल रहा है? क्रमिक समांतर पारदर्शी माध्यम में अपवर्तनांक। क्या? क्रमिक समांतर पारदर्शी माध्यम में अपवर्तन के बारे में आप लोग को पढ़ना है। रिफ्लेक्शन थ्राउड सेक्सुएटेड ट्रांसपेरेंट मीडियम्स। आप लोग को बिल्कुल ये समझ में आ गया होगा। तो चलिएगा इस वन का आप लोग को मिटा देते हैं। तो आप लोग बिल्कुल आगे बने रहिएगा। तो आप लोग देखिएगा, ये देखिए आप लोग 3 पारदर्शी माध्यमों में, जैसे वायु, जैसे देखिए वायु, जल, कांच, श्रेणी क्रम में पारदर्शी माध्यम में प्रकाश का अपवर्तित होती है। क्या? पारदर्शी माध्यम में प्रकाश में अपवर्तित होती है। पारदर्शी माध्यम में प्रकाश में अपवर्तित होती है। क्या होती है? प्रकाश में अपवर्तित होती है। तब बिल्कुल अपवर्तन होता है। आप लोग बिल्कुल ये समझ गए होंगे मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोग आगे चलने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आप लोग आगे चलिएगा। आप लोग ये फिगर देख लीजिए, फिगर देख लीजिए। आप लोग को फिगर बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आप लोग को ये फिगर HW में देख कर आना है। आप लोग को ये याद कर आना है। तो आप लोग बिल्कुल ये याद कर आइएगा मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोग ये बिल्कुल याद कर आइएगा। आप लोग पर बिल्कुल भरोसा है कि आप लोग याद करके जरूर आइएगा। ये आप लोग का HW हो गया। क्या हो गया? ये आप लोग का HW हो गया। तो चलिएगा आप लोग आगे चलने का प्रयास कीजिएगा। ये आप लोग को HW हो गया। चलिए आप लोग आगे चलिए। तो आप लोग का मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप लोग का यहीं तक क्लास स्टॉप करते हैं। तो आप लोग को ये बिल्कुल समझ में आ गई होगी। आप लोग का देख लीजिए, ये पॉइंट आप लोग का VVI है मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग का ये पॉइंट बिल्कुल याद रखना है। ये आप लोग का पॉइंट पॉइंट आप लोग का VVI है, VVI है। तो आप लोग का ये पॉइंट का बिल्कुल याद ही रखना है। आप लोग का ये पॉइंट याद रखिएगा, तब पॉलिटेक्निक में आप लोग का 2 मार्क्स, 2 नंबर आप लोग के लिए बिल्कुल फ्री में आ जाएगा। आप लोग इतना याद रखिएगा। तो चलिए आप लोग का क्लास आज इतना ही तक समाप्त कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट कर एक बार ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, राधे राधे। जय सिया राम, राधे राधे।